हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं सीएसएस टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी। सीएसएस में टेक्स्ट को हम कैसे फॉर्मेट करते हैं, मींस टेक्स्ट का कलर हम किस तरीके से दे सकते हैं, ये आज की वीडियो में देखने वाले हैं। इसके आने वाले पार्ट्स में टेक्स्ट को डेकोरेट करना सीखेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी देखेंगे। तो टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी हम सीएसएस में यूज़ करते हैं उसको हम वन बाय वन यहाँ पे सीखेंगे, समझेंगे और देखेंगे। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिखी है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और इसके जस्ट नीचे मैंने एक पैराग्राफ को स्पेसिफाई किया है जिसमें मैंने बताया है कि हम जो ये पैराग्राफ बना रहे हैं इसमें हम क्या करेंगे। जैसे कि मैंने इसमें लिखा कि जो भी पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट है वो स्टाइल होगा विद सम ऑफ द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज़। टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट लाइन मीन्स कि टेक्स्ट का जो अलाइन है वो आपको सेंटर करना है, वैल्यूज़ होती है, कुछ लेफ्ट करना है या राइट करना है, इस तरीके से। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा द पैडिंग यूसेस द टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी आपकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक आ जाएगा कलर प्रॉपर्टी, टेक्स्ट का कलर। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि जो पैडिंग होगी वो यूज़ करेगी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को एंड कलर प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, जो भी आप प्रॉपर्टी लगाए हो इसको आपने लिखा किसके अंदर, डिव के अंदर। तो आप डिव को स्टाइल कर लोगे इंटरनल सीएसएस का यूज़ करके, और डिव के अंदर आप बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट की अलाइनमेंट सही कर सकते हो, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। पैराग्राफ इज इंडेंटेड अलाइन एंड द स्पेस बिटवीन, जो भी आपका यहाँ पे जो भी आपने पैराग्राफ के अंदर कैरेक्टर्स लिए या कह सकते हैं टेक्स्ट लिया है उसका, और यहाँ पे उसी के बारे में बात होगी। जो स्पेस है वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो कि यहाँ पे एक होता है लाइन हाइट, भी आप यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी सेशन में होता है लाइन हाइट। तो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है लाइन हाइट। तो ये हम वन बाय वन करके समझेंगे, सीखेंगे। अभी के लिए मैंने बस ये लिखा है द पैराग्राफ इज इंडेंटेड अलाइन एंड द स्पेस बिटवीन कैरेक्टर इज स्पेसिफाइड। मीन्स इस पैराग्राफ में आपके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज का यूज़ करेंगे, टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म एंड कलर प्रॉपर्टी। और ये जो पैराग्राफ होगा ये आपका लाइन रहेगा और स्पेस रहेगा कैरेक्टर्स के बीच में स्पेसिफाई होगा। एंड अंडरलाइन इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस कलर्ड टेक्स्ट डैट इज ट्राइड योरसेल्फ। कुछ इस तरीके से मैंने एक टेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर स्पेसिफाई कर दिया। अब हम यूज़ करने जा रहे हैं इंटरनल सीएसएस इनसाइड दी हेड टैग। हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ किया और डिव एलिमेंट को हम स्टाइल करने जा रहे हैं। डिव आपका एक पेरेंट एलिमेंट है, इसके अंदर हमने बॉर्डर लिया है 1 पिक्सल सॉलिड, और इसका जो कलर है वो आपने दे दिया ग्रे कलर। और यहाँ पे कुछ पैडिंग भी ले लेते हैं कि जो कंप्लीट डिव है इसका पैडिंग मैंने दे दिया 8 पिक्सल। देन अब आप हेडिंग को यहाँ पे स्टाइल करोगे तो यहाँ पे H1 आपने हेडिंग ली थी, तो H1 का जो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन हमने कर दिया हेडिंग का सेंटर, तो आपकी जो हेडिंग का टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगाई है और टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अपर केस कर देंगे, तो जो आपकी हेडिंग होगी, हेडिंग का जो टेक्स्ट होगा वो सब अपर केस में आ जाएगा। यहाँ पे हेडिंग का जो कलर है वो यहाँ पे कलर भी चेंज कर देंगे। कलर मैंने यहाँ पे समथिंग कुछ ये ले लिया है हेक्साडेसिमल कोड में। कलर कोड आप हेक्साडेसिमल कोड में ले सकते हो, RGB वैल्यू का भी ले सकते हो, डायरेक्टली आप कलर का नेम भी लिख सकते हो। देन यहाँ पे पैराग्राफ को अब हम स्टाइल कर रहे हैं। पैराग्राफ में टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी हमने लगाई है, टेक्स्ट इंडेंट 50 पिक्सल लिया है। यहाँ पे एक होता है टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट लाइन भी सेंटर ले लेंगे। या अगर आपको लिखना है जस्टिफाई कंटेंट, या जस्टिफाई का मीनिंग होता है कि वो एडजस्टेबल हो जाए। यहाँ पे एक लिया है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग भी सीएसएस में एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने लिया 3 पिक्सल का। मीन्स इंडिविजुअल लेटर्स के बीच में जो स्पेस रहेगा वो कितने पिक्सल का रहेगा, तो मैंने यहाँ पे 3 पिक्सल लिया है। टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई लिया है एंड टेक्स्ट इंडेंट मैंने लिया है 50 पिक्सल। इसको ब्राउज़र पे यहाँ पे रिफ्रेश किया तो हेडिंग का जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट था वो ग्रीन कलर का आ गया। क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से आपका बन गया आ गया। अब नेक्स्ट, अगर ये समझ में आ गया तो वापस से VS कोड पे चलते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में सेकंड वे भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कि और हम टेक्स्ट को फॉर्मेट किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रिमूव कर लेते हैं अपना प्रीवियस कंटेंट, जो भी आपने समझा है इसको हटा लेते हैं। ये अभी इसको हम रिमूव कर देंगे, और जो आपने स्टाइलिंग प्रीवियस कोड के लिए लिखी थी उसको भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो पहले तो हम बॉडी के अंदर जो कंटेंट है वो लिख लेते हैं कि हम क्या क्या कंटेंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 हेडिंग ले लिया, दिस इज़ हेडिंग 1 एंड दिस इज़ हेडिंग 2। और इसी तरीके से पैराग्राफ स्पेसिफाई कर देंगे। पैराग्राफ भी हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। क्लियर सभी को? और यहाँ पे जो स्टाइलिंग करेंगे इंटरनल सीएसएस के अंदर ही हम स्टाइल देंगे पैराग्राफ और हेडिंग के लिए। और यहाँ पे
मैंने पैराग्राफ में स्पेसिफाई कर दिया कि ये जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, दिस इज़ अ पैराग्राफ। यहाँ पे एक टेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमने लिख दिया है कि दिस इज़ अ पैराग्राफ, एंड एक नोट भी यहाँ पे डाल के लिख देंगे कि नोटिस डैट दिस टेक्स्ट, जो पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट है इसके बारे में बताया कि जो पैराग्राफ का टेक्स्ट है उसका कलर होगा ब्लू, तो इसलिए हमने लिख दिया दिस टेक्स्ट इज़ ब्लू। एंड यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होगा, बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ का जो टेक्स्ट का कलर होता है वो ब्लैक होता है, तो द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कलर फॉर अ पेज इज़ डिफाइंड इन द बॉडी सेलेक्टर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो इंटरनल सीएसएस आप दोगे वहाँ पे आप बॉडी का बैकग्राउंड कलर ले लो और टेक्स्ट का कलर भी आप दे सकते हो। तो बॉडी मीन्स कंप्लीट होल कंटेंट इनसाइड अ बॉडी, जो भी आप इस बॉडी के अंदर कंटेंट लिख रहे हो। अब इस सब की स्टाइलिंग को हटा देते हैं प्रीवियस कोड की, अपनी इस खुद की स्टाइलिंग को कर लेंगे और एक दूसरा पैराग्राफ में लिख दिया अनदर पैराग्राफ। तो यहाँ पे आपके पास एक H1 हेडिंग है, एक H2 हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। तो सबसे पहले आप बॉडी का जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं। बॉडी का कलर हमने दे दिया ब्लू, और बॉडी के अंदर आप बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। बाकी इसके अलावा हेडिंग 1, हेडिंग 2 एंड पैराग्राफ के लिए भी हम स्टाइलिंग कर देंगे। तो अभी के लिए H1 हेडिंग के लिए कलर यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं ग्रीन कलर, और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर भी हम स्पेसिफाई कर सकते थे H2 हेडिंग। मीन्स मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप किसी भी टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो। कलर को सेट करने के लिए टेक्स्ट का कलर लेना पड़ता है, कलर प्रॉपर्टी होती है CSS में। H1 हेडिंग का कलर है ग्रीन, H2 हेडिंग का कलर है रेड, और बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे, इसको ये आगे दिस इज हेडिंग 1। हेडिंग 1 का कलर आपने ग्रीन दिया था, हेडिंग 2 का रेड दिया था, और पैराग्राफ का कलर ये ब्लू है। ब्लू क्यों है? क्योंकि आपने बॉडी का जो कलर है वो आपने ब्लू दिया था, और बॉडी के अंदर ये आपका पैराग्राफ आपने स्पेसिफाई किया। ये आपका थर्ड टाइप था। अब यहाँ पे एक दूसरा इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। तो यहाँ पे एक हेडिंग ले लेंगे, दिस इज़ अ हेडिंग, और यहाँ पे ये इस तरीके से पैराग्राफ सेम रहने देंगे। पैराग्राफ के अंदर का कंटेंट हम इसलिए चेंज करेंगे बताने के लिए कि इस थर्ड वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करने वाले हैं। एक यहाँ पे हेडिंग लिया, एक पैराग्राफ लिया, और तीसरा हमने यहाँ पे एक डिव एलिमेंट लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग, पैराग्राफ और डिव, तीन चीज़ों का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। डिव लिख दिया दिस इज़ अ डिव, पैराग्राफ में दिस इज़ अ पैराग्राफ भी आप लिख सकते हो, हेडिंग में मैंने लिख दिया दिस इज़ अ हेडिंग। कोई भी कंटेंट आप लोइम टेक्स्ट का भी कंटेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लोइम 5 टेक्स्ट ले लो, या लोइम 7 या लोइम 10 टेक्स्ट, लोइम 10 का भी आप टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो पैराग्राफ के लिए। लेकिन मैंने यहाँ पे पैराग्राफ में स्पेसिफाई कर दिया कि दिस इज़ अ पेज हैज़ अ ग्रे बैकग्राउंड कलर। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर लोगे बैकग्राउंड की, मतलब बैकग्राउंड कलर क्या देना है और टेक्स्ट का कलर क्या देना है। तो बस वही सब हम यहाँ पे स्टाइल कर लेते हैं। इंटरनल सीएसएस के अंदर हेडिंग, पैराग्राफ और डिव तीनों के लिए बैकग्राउंड कलर लगाएंगे, और उस तरीके से हम देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आएगा। सो बेसिकली इस वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं किसी भी टेक्स्ट की। वो टेक्स्ट आपका पैराग्राफ का टेक्स्ट हो सकता है, हेडिंग का टेक्स्ट हो सकता है, या डिव एलिमेंट का टेक्स्ट हो सकता है। तो टेक्स्ट की फॉर्मेट करने के लिए बेसिकली हमने अभी तक 3 प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट इंडेंट, और लेटर स्पेसिंग भी हमने यूज़ करी है। बाकी इसके अलावा कलर और बैकग्राउंड कलर, कि टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए कलर यूज़ करेंगे, और बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए किसी भी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो यहाँ पे हमने बॉडी में बैकग्राउंड कलर यूज़ किया है, लाइट ग्रे कलर यूज़ किया है ब्लू, हेडिंग में बैकग्राउंड कलर यूज़ किया है ब्लैक, कलर यूज़ किया है वाइट, और डिव के लिए बैकग्राउंड कलर ब्लू एंड कलर वाइट। इस तरीके से आ गया। गो टू योर ब्राउज़र एंड रिफ्रेश योर ब्राउज़र, द एक्यूरेट आउटपुट इज शोन एज ब्लो। तो ये इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा। थैंक यू।